सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में जीवों की प्ररूपणा करते हुए वेद मार्गणा प्रारंभ हुई, जिसमें जीव के अंदर जो वेद का भाव रहता है, वेद का भाव जिस कसाई के उदय से आता है, जिन नाम कर्मों के माध्यम से शरीर में वेद के लक्षण बनते हैं, चिन्ह बनते हैं, उसको गाथा 271 में बताया गया। और उसी के आगे वेद की उदीरणा से क्या हानियां होती हैं, ये बताने के लिए गाथा 272 पढ़ी जा रही है। वेदस्सुदीरणाय परिणामस्य हवेज्य सम्मोहो सम्मोहेन न जानाति जीवो हि गुणं वदोषं वा। आचार्य कहते हैं वेदस्य उदीरणाय, इस वेद कषाय की उदीरणा होने पर जो परिणाम होते हैं, उस जीव के परिणाम का हवेज्य सम्मोह, वो परिणाम उसका जो भाव है वो सम्मोहित हो जाता है। उसके परिणाम का एक तरह से मोहन यानी कि मूर्छा का भाव, या किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाना कि उसे अपना परिणाम अनुभव में न आए और उस कसायजन्य परिणाम का ही वो अनुभव करे, उसको सम्मोह कहते हैं। उस सम्मोहेण न जानाति, फिर जब सम्मोह उत्पन्न होता है तो उस सम्मोह से नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? जीवो ही गुणम व दोषम व, जो जीव है वह फिर सम्मोह होने से न गुणों को जानता है न दोषों को जानता है। ये इस वेद की उदीरणा का फल बताया है। जो ऊपर गाथा आई थी उसमें वेद के उदय से भाव होता है, ऐसा कहा था। यहाँ पर वेद की उदीरणा से इस तरह के भाव होते हैं, ये बताया जा रहा है। एक उदय होता है और एक उदीरणा होती है। ये दोनों ही चीज़ें कर्म सिद्धांत से संबंध रखती हैं। कर्म का उदय भी होता है और कर्म की उदीरणा भी होती है। तो जो कर्म का उदय होता है, वो उदय जो है वो समय पर जो हो वो उदय कहलाता है। और उदय जो होता है वो एक तरह से उसकी तीव्रता आप हल्की समझ सकते हैं, है ना। उदीरणा में तीव्रता होती है, क्योंकि जो पिछला भी कर्म है वो भी सब खींच करके समय से पहले उदय को प्राप्त कराया जाता है। तो उसको बोलते हैं उदीरणा। इसको अपक्व पाचन जैसे कहा जाता है, अपक्व पाचनम उदीरणा, एक उदीरणा की परिभाषा है। अपक्व पाचन का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी पकी नहीं है उसको समय से पहले पका करके उसका फल देखना, या उस फल को जो है समय से पहले पका करके उसको भोगना, ये जो है अपक्व पाचन कहलाता है। माने समय से पहले कर्मों को उदय में ले आना, इसका नाम उदीरणा कहलाता है। तो इस उदीरणा में एक तरह की तीव्रता आ जाती है। तो जब कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उनमें फिर भी व्यक्ति के अंदर भाव आते हुए भी उनको समझ लेता है, और उस भाव में इतना ज़्यादा वो प्रभावित नहीं हो पाता है कि उसी के अनुसार प्रवृत्ति भी करे। लेकिन जब उदीरणा होती है कर्म की, तो उस उदीरणा में वो बह जाता है। एक सामान्य से पानी का जैसे बहाव होता है और एक बाढ़ का पानी होता है। तो नदी का जो सामान्य पानी है उसमें आप तैर सकते हो,
उसमें आप अपने तरह से आगे पीछे हो सकते हो, उस पानी के विरुद्ध भी आप तैर सकते हो, लेकिन जब बाढ़ आती है तो फिर बाढ़ के विरुद्ध नहीं जा सकते हो, आप बाढ़ के बहाव में जाओगे। तो एक तरह से उदीरणा में इसी तरह का परिणाम आता है। जब कर्म की तीव्र उदीरणा आती है, माने कर्म का एक ऐसा तीव्र भाव अनुभाग उदय के साथ में आता है कि उसके परिणाम उसी रूप हो जाते हैं। यानी कि वो चैतन्य आत्मा है, जीव है, जीव के अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं, परिणाम हैं, स्वभाव हैं, लेकिन यह वेद की उदीरणा होने पर सिर्फ उसे वेद का ही भाव दिखाई देगा और कुछ भी उसके लिए समझ नहीं आएगा। आप देखते हैं कि जिस समय पर इस तरह से परिणाम होंगे, वेद की उदीरणा होगी, उस समय पर उस व्यक्ति के लिए कुछ भी और उसके दिमाग में नहीं होता है, सिर्फ इस वेद की अभिलाषा को पूर्ति करने का ही एक भाव होता है। व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है, उसे किसी चीज़ की कोई कीमत समझ नहीं आती। उसकी कितनी अच्छी से अच्छी जॉब हो, अच्छी फैमिली हो, कितने ही अच्छे उसके माता पिता हों, भाई बहनों का प्रेम हो, सब कुछ हो, लेकिन वह इस वेद की उदीरणा होने पर सब कुछ भूलता है। और ऐसा सम्मोह उसके अंदर उत्पन्न होता है कि उसी सम्मोह से उसके अंदर फिर ये ध्यान नहीं रहता कि क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो ये वेद की उदीरणा से एक बहुत बड़ा भाव जो उत्पन्न होता है, वो भाव बड़ा ये खतरनाक है, सम्मोह, है ना। अब इसी को लोग जो है, वैसे तो ये सब नुकसानदायक चीज़ें हैं, इनसे कोई भी फायदा नहीं है। जहाँ गुण और दोष का विचार ही ना रहे तो ऐसे उस सम्मोह से क्या करना। लेकिन जो कहना चाहिए अविवेकी लोग होते हैं, अविवेकी लोग होते हैं जिनमें गुण और दोषों के विचार करने का विवेक नहीं होता, उन्हें अविवेकी कहा जाता है। तो ऐसे अविवेकी लोग इस चीज़ को भी अच्छा बना लेते हैं, इस चीज़ को भी अच्छा मान लेते हैं, कहते हैं जुनून सवार हो गया, है ना। तो वह जुनून जो एक तरह से सवार होता है, वो जुनून कहाँ से आया? ये अपने अंदर का तीव्र मोह, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसे हमारी कर्म की उदीरणा के कारण से हमारी आत्मा के ज्ञान के ऊपर वह मोह छा गया। और उसके कारण से जब हम आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हैं, सब चीज़ों को हम ताक पे रख के केवल उस मोह के लिए ही हम प्रयत्नशील हैं, तो उस समय पर आदमी के लिए कुछ लोग अच्छा कहते हैं और उसे कहते हैं इसको जुनून सवार हो गया। अब ये जुनून में जो उसी जुनून वाले लोग होंगे वो उसके लिए अच्छा बनाएंगे, अच्छा बताएंगे, समझ आ रहा है। और ऐसे जुनून को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी फिल्में भी बनती हैं और लोग फेमस भी होते हैं, और फिर लोग जो है उसी को फॉलो भी करते हैं। समझने की बात यह है कि क्या ये जुनून हमारे लिए अच्छा है जिसमें कि हमें गुण और दोषों का कोई भी विचार ना रहे, है ना। गुण और दोष समझते हैं? गुण माने एक तरह के जो हमारी अपनी क्वालिटी है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो गुण कहलाते हैं, जिनसे हम अपनी मेरिट्स कह सकते हैं। और कुछ हमारे फॉल्ट्स होते हैं। हम अगर अपने दोषों को ही गुण बना लें, सम्मोह हो जाना, मोहित हो जाना, और मोह होने के बाद में गुण दोषों का विचार भूल जाना, विवेक रहित हो जाना, अगर हम इसी की प्रशंसा करें, अगर हम इसी को ही गुण बना लें, तो ये तो एक तरह से दोषों को ही गुण बनाने का काम हो गया। जब दोष ही गुण बन गए तो फिर अब किसको क्या समझाया जा सकता है, समझ आ रहा है। और ऐसा होता है कई बार। अपने सामने भी कुछ बच्चे आते हैं, माता पिता उन बच्चों को लेकर के आते हैं, जो बच्चे कुछ गलत कदम उठाना चाहते हैं उठा लेते हैं, और माता पिता उस समय पर असहाय से होते हैं। जब उन्हें कोई सहारा नहीं दिखता तब हमारे पास आते हैं। हम भी बच्चों को कई बार थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझ लेता हूँ कि बच्चा समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो ये कर्म की उदीरणा से उत्पन्न हुआ भाव है, ये पकड़ में आ जाता है। अगर कर्म की उदीरणा इतनी तीव्र है कि वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहता, माता पिता ने ज़बरदस्ती उसे अगर हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है और वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो उसका आंसर भी नहीं देना चाहता है, हमसे शर्मा रहा है, बाहर जाके नहीं शर्माएगा, हमसे शर्मा रहा है वो, तो मैं समझ लेता हूँ कि इस बच्चे को अब समझाने से कोई मतलब नहीं है।
तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें अगर कभी समझाया भी जाता है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि अगर हमें अपने जीवन में अभी जो हमारे मन में आ रहा है और हमने अपने मन के अनुसार उस खुशी को नहीं पाया, अगर हमने अपने मन के अनुसार उस भाव को प्रेजेंट में महसूस नहीं किया, तो हम बाद में जाकर के क्या खुश होंगे और क्या हमारे लिए अच्छा होगा, ये बात हमारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो ऐसा भी एक बार रिएक्शन मेरे सामने हुआ एक बच्ची के लिए कि जब उसको समझाया तो उसने यही कहा कि जो मेरे सामने अपनी ज़िंदगी है और जो प्रेजेंट में है, इसको छोड़ करके हम अगर कोई फ्यूचर के लिए अच्छा होगा इस तरीके की कोई हम बात सोचें तो ये तो हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। हमें तो अभी जिसमें अच्छा लग रहा है हम वही करेंगे। समझ आ रहा है? तो इससे समझ में आता है कि जब मोह आच्छादित कर लेता है मन को, तो फिर उसमें गुण और दोष को विचार करने की कोई क्षमता नहीं रह जाती है। यानी हमें क्या हमारे लिए नुकसान पहुंच रहा है, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, किसी भी तरीके की हमारी रेपुटेशन में, हमारे आगे के भविष्य के बारे में जो हमारे लिए सोच रहे हैं, हम कुछ भी उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। और वो उसके लिए सिर्फ इतना ही कि नहीं, जो भाव हमारे अंदर आ रहा है ये हमारे लिए अच्छा है और हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए किसी दूसरे को बीच में नहीं लाना है। हमारा निर्णय हमारा है और उस निर्णय को हम कर चुके हैं। हमें अपनी ज़िंदगी जीना है तो अपने तरीके से जीना है। अगर उसको कुछ भी समझाया जाता है तो फिर उसकी कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये परिणाम किसका होता है? ये इसी मोह का परिणाम होता है जिसे सम्मोह कहा जाता है ना। एक आप लोग और सुनते हो ना, ये बड़ा उससे उसको कुछ सम्मोहन हो गया है ना। तो इस सम्मोहन कोई बीमारी नहीं है। लोग कहते हैं ना उसको उससे ऐसा क्या सम्मोहन हो गया कि उसके बिना उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो उसके लिए ही हमेशा जीता है, मरता है, गाता है, रोता है, सब कुछ उसी के लिए। तो ये सम्मोहन कोई बीमारी नहीं है। ये सम्मोहन हमारी आत्मा के अंदर इसी वेद नाम की जो नौ कषाय है उसकी तीव्रता का परिणाम सम्मोहन है। अब हम इस सम्मोहन से बचाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए किन्हीं जादू टोने करने वाले बाबाओं के पास उसको ले जाएं, उससे कुछ नहीं होने जाने का। किसी भी प्रकार के हम और कोई भी उसको दवाइयाँ दिलाएं या किसी भी तरह के और कोई भी ताबीज आबीज के चक्कर में डालें तो कुछ नहीं होने का। ये सम्मोहन जो उत्पन्न हुआ है ये वेद नाम की जो नौ कषाय के तीव्र परिणाम से उत्पन्न हुआ है। यह सम्मोहन अगर जाएगा तो उस परिणाम को हम अगर कुछ समय के लिए उस वस्तु से उसको हम थोड़ा सा दूर रखें जिससे कि ये परिणाम बढ़ता है, तो एक चांस है कि इससे उसका परिणाम कम हो सकता है। मनोवैज्ञानिक लोग भी इसी तरीके से मन का ट्रीटमेंट करते हैं। कल भी आपको बताया था मन की कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उन मूल प्रवृत्तियों में जब इस तरह से व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है तो उन मूल प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाने के लिए व्यक्ति को कुछ थोड़ा सा रीडायरेक्शन में जाना पड़ता है, उससे कोई दूसरे मार्ग पर जाना पड़ता है। और मार्गांतरण पर जाने के लिए एक उपाय ये बताया गया कि उसमें हम किसी चीज का रोक उसके सामने लगाएं। मन का एक स्वभाव होता है, अगर उसे कोई भी चीज जिसके लिए वह ज़्यादा आकर्षित है, अगर वो कुछ समय तक उसके सामने न रहे तो कुछ मन की प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं कि वो धीरे 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 शांत हो जाती हैं, अपने में आ जाती हैं। और फिर उनके लिए कोई दूसरी रास्ते पर लगाने के लिए, उस मन को दूसरी जगह इंडल्ज करने के लिए अगर आपने कोई उसके लिए दूसरा कुछ भी उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा तो वह मन उसमें लग जाएगा और उस चीज से बच जाएगा जिससे उसको अनर्थ होने वाला था। ये होता है, ये करने से होता है। जो साइकोलॉजी जानते हैं वो साइकोलॉजिस्ट इस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं और इसी तरह के ट्रीटमेंट से इस तरह के वेगों में कमी आती है। अगर ये वेग कम होने की स्थिति में होगा तो कम होता है और उस कम होने के लिए यह तरीके
कि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करें। जिन चीज़ों से ये इमोशंस बढ़ते हैं, पहले उन चीज़ों पर रोक लगाएं, उन कारणों पर जिनसे ये बढ़ते हैं। उदीरणा होने के कुछ बाह्य कारण होते हैं, यहाँ पर लिखा ना उदीरणा। जैसे हर संज्ञा के उदीरणा के कुछ बाह्य कारण बताए गए। जब संज्ञा का प्रकरण आया था तो उसमें ये भी बताया गया कि इसी तरीके से ये भी एक मैथुन संज्ञा है, वेद की उदीरणा है। इसके उदीरणा की उत्पत्ति के बाह्य कारण हैं, और बाह्य कारण में जो बाह्य कारण उसके सामने है, अगर वो उसको मिलता रहेगा और वो उससे जुड़ा रहेगा तो उसके अंदर की वो उदीरणा बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी। उस बाह्य कारण को आप हटाने की कोशिश करें, उसको किसी तरीके से उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करें। तो उदीरणा के लिए बाह्य कारण कुछ भी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का जुड़ाव है। जुड़ाव कब होता है? जब वो उससे बात करता है, उससे मिलता है, उसकी फ़ोटो देखता है, और ये सब काम मोबाइल्स के थ्रू होते हैं। तो अगर एक इस मोबाइल से ही उसको थोड़ी दिन के लिए हटाने के लिए कुछ भी एक प्रैक्टिस की जाए, तो उस मोबाइल से हटने पर ही उसका जब जुड़ाव जो रोजाना उसकी उदीरणा का कारण बन रहा था वो नहीं बनेगा, तो उस व्यक्ति को फिर कुछ अच्छा समझाया जाएगा तो वो समझ लेगा। जब वेग होगा तब समझाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं समझेगा। वेग पहले हल्का होना चाहिए, समझ आ रहा है? हर चीज का एक वेग होता है, और उस वेग को हल्का होने पर ही उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। बाढ़ की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं की जा सकती। जब बाढ़ में कुछ कमी आए, उसके जो वेलोसिटी है उसमें कुछ कमी आए, और कमी आने पर ही हम उसको किसी भी तरह से टर्न दे सकते हैं कि भाई इस पानी को इधर ले जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसी तरीके से जब कोई चीज़ का वेग होता है तो उस वेग में आप किसी भी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो रोका नहीं जा सकता। सिर्फ वेग जिस कारण से बढ़ रहा है उस कारण को रोकने की कोशिश करो। उसके अंदर उदीरणा बढ़ रही है एक दूसरे के मिलने से, एक दूसरे के साथ बात करने से, एक दूसरे को देखने से। पहले अगर हम इन कारणों पर रोक लगा पाए तो उसकी उदीरणा में कुछ कमी आ सकती है, और तब हम उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कुछ सीखने सिखाने की बात करेंगे तो वह सीख सकता है। उदीरणा के समय पर सिखाना बड़ा मुश्किल होता है और वो कुछ काम का भी नहीं होता है, समझ आ रहा है? तो इसी तरह से जब यह सम्मोह का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उस सम्मोह के भाव में फिर वह ये अच्छी बातें आप उसे सिखाना चाहोगे, भाई देखो इसमें ये बुराई है, इससे नुकसान होगा, इससे तुम्हारे लिए ये अहित होगा, उसे ज्ञान ही नहीं रहा। हित और अहित का जो विवेक था वो विवेक उसके अंदर से चला गया। किसने उसको गुम कर दिया? तो इस सम्मोह भाव ने उसको गुम कर दिया। तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि हमारा जो कॉन्शस है वो हमेशा इतना बना रहे कि हम गुण और दोषों के बारे में डिफ्रेंसिएशन को हमेशा कर पाएं, तो समझना कि हम कॉन्शस में हैं। और अगर हम कॉन्शस लेस हो गए, अनकॉन्शस में हो गए, तो हमारे अंदर फिर ये क्वालिटी गई कि हम हित अहित, अच्छा बुरा, गुण दोष, इनका जो डिफ्रेंसिएशन है ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर अपना एक चेतना का भाव जागृत रहता है, जब हम अपने स्वभाव में होते हैं, जब हमारे ऊपर वेद की उदीरणा का प्रभाव नहीं होता है, तभी तक हम ये बातें अच्छी ढंग से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। और जब वेद की उदीरणा होती है तो उस समय पर ये सब चीज़ें बिल्कुल वो नशे की तरह कोई काम में नहीं आती हैं, है ना? आसान हर तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर हम आसान बनाना चाहें तो हर चीज़ आसान है, और अगर हम आसान नहीं बनाना चाहते तो हर चीज़ कठिन है। समझ आ रहा है? हर चीज़ आसान ही है। अगर हम किसी भी तरह के कर्म के प्रभाव से मोहित नहीं होते हैं तो हम हर चीज़ को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमारी अपनी ही प्रमाद, आलस्य या अज्ञानता के कारण से हमारे ही कर्मों के प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा हावी हो जाते हैं तो हम उस समय पर कुछ भी समझने समझाने लायक नहीं रहते हैं।
तो आसान तब तक होता है जब तक हम अपने अंदर के कर्मों की तीव्रता को, उदीरणा को रोकने की प्रैक्टिस करते हैं। और ये प्रैक्टिस शुरू से की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चा मनचाहे तरीके से आपने पढ़ाने के लिए कहीं भी भेज दिया, कुछ भी जॉब करने के लिए भेज दिया, और वह जहाँ पर भी जो कुछ भी कर रहा है अब वो जो है अपने मनचाहे तरीके से कर रहा है। तो उस उम्र में उसको अपने मनचाहे तरीके से जो भी मिलेगा, जो भी उसके सामने होगा, उस उम्र में वही उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। तो संस्कार जब उस बच्चे के साथ में इस तरह के रहें कि वह प्रतिदिन अपने अंदर, देखो श्रावक के लिए एक बहुत अच्छी चीज कही गई, एक श्रद्धा और एक विवेक। समझ आ रहा है? श्रावक शब्द के 3 अक्षरों का यही अर्थ बताया जाता है। श्र माने श्रद्धा, व माने विवेक, और का से क्रिया। समझ आ रहा है? कल आपसे कहा था श्रद्धा के बारे में। अगर हमारी श्रद्धा अपने आदर्श पुरुषों के प्रति होती है तो ये उदीरणा बहुत कम अपने आप में रुकी हुई रहती है। समझ आ रहा है? जो बच्चा अपने आदर्शों को पंच परमेष्ठी के लिए मानेगा, पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा रखेगा, उनके प्रति अपना इतना डेडिकेशन रखेगा कि वो अगर कहें तो वह हर काम करने को तैयार है, क्योंकि हमसे इन्होंने कहा है, गुरु ने कहा है। समझ आ रहा है? क्योंकि अरिहंत सिद्ध का तो उसे उपदेश पता नहीं। वह अगर आचार्य उपाध्याय साधु में से किसी के पास में पहुंचता है और उसके प्रति भी उसके अंदर श्रद्धा का भाव है, तो इस श्रद्धा का भाव भी उसकी वेद की उदीरणा में बड़ा सहायक है, कम करने में सहायक है। इसलिए हर बच्चे के अंदर एक श्रद्धा पैदा कराई जाती है कि आपको 5 परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा रखना है, और वह श्रद्धा उसकी बनी रहती है। तो वह अपनी श्रद्धा को बनाए रखने के लिए जो बातें कई बार अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाता, वो अपने गुरु से कर लेता है। उसकी श्रद्धा इतनी अच्छी होती है। समझ आ रहा है? और वो गुरु की बात को समझता है, मानता है। तो बहुत कुछ इस वेद की उदीरणा में सबसे अच्छा अगर कंट्रोल करने का कोई कारण है तो यही है। पहले श्रद्धा, दूसरा विवेक। अब जब श्रद्धा है तो विवेक बना रहेगा, श्रद्धा नहीं है तो विवेक चला जाएगा। जिन बच्चों के अंदर पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा रहेगी वो बच्चे विवेकवान बने रहेंगे। जिन बच्चों में पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा चली गई, अरिहंत सिद्धों की श्रद्धा तो कुछ होती ही नहीं, क्योंकि अगर उन्हें उनकी श्रद्धा बन जाए तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो नहीं होने पर भी इनिशियल लेवल पर जब तक उनके लिए अरिहंत सिद्ध का ढंग से ज्ञान नहीं होता, तब तक अगर उन्हें साधु की श्रद्धा, साधु के पास आ जाना, साधु की भक्ति करना, साधु से सीखना, साधु के पास बैठना, ये भी अगर उनके अंदर का भाव बना रहता है तो भी वह बहुत कुछ गलत करने से बच सकते हैं। ये एक श्रद्धा का परिणाम है। अगर उनकी श्रद्धा में इस तरह के ये आदर्श प्रतिदिन उनके संस्कारों में दिए जाते हैं, णमोकार मंत्र के माध्यम से, देव दर्शन के माध्यम से, गुरु उपासना के माध्यम से, तो उनकी उस श्रद्धा से उनका विवेक बना रहता है। और उसी श्रद्धा के माध्यम से वह इस तरह के सम्मोह के भाव में नहीं आ पाते हैं और उससे बच भी जाते हैं। चूंकि हमारे सामने दोनों तरीके के केस आते हैं। जिनकी ट्रीटमेंट देने के बाद में जिनकी लाइन बिल्कुल सही ढंग पर आ गई, सही पाथ पर जो आ गए, ऐसे भी केस हैं हमारे सामने। समझ आ रहा है? और ऐसे भी केस हैं जो बिल्कुल ही हमारी पकड़ से बाहर थे, और उसका एकमात्र कारण यही था, श्रद्धा है कि नहीं। जो बच्चे हमारे सामने आकर के भी इस तरह से क्वेश्चन करते, धर्म से क्या होता है, साधु का मतलब क्या, हमें क्यों इस तरीके की त्याग तपस्या से अपने जीवन को व्यर्थ करना, उन्हीं बच्चों के साथ ऐसा घटित हुआ कि वो आते तो थे लेकिन श्रद्धा नहीं थी। जब उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी, उन्होंने अपने अविवेक के कारण से ऐसा काम किया, और जब उन्हें फिर कुछ बाद में कहा गया तो उनके अंदर फिर वही उत्तर था कि मुझे तो अपना जीवन जीना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, माता पिता अपना जीवन जिए हैं, हम अपना जीवन जिएंगे। ये उनके आंसर थे। समझ में आ रहा है? तो हमने बहुत कुछ
ढंग से समझ करके सीखा, समझा कि ये वास्तव में वही चीज है। और जो बच्चे हमने समझाए और जो मान गए, वो वही बच्चे थे जो मानते थे बात को, जिनके अंदर श्रद्धा थी। उन्होंने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि ये त्याग तपस्या से क्या होता है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म ढकोसला है, धर्म पे हमें कोई विश्वास नहीं है, धर्म तो यूं ही आदमी को परेशान करने वाली चीजें हैं। जिनके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं, जो जैनिज्म पर विश्वास करते रहे, जो अपने पंच परमेष्टि की श्रद्धा रखते रहे, वो बच्चे अगर कभी बिगड़े भी तो संभल गए। ये मैंने महसूस किया है। आप इस बात को ढंग से समझें, गहराई से समझें। अगर आप अपने बच्चों की श्रद्धा पंच परमेष्टि के आदर्श के रूप में उनको बना करके रखेंगे तो बच्चे जीवन पर्यंत तक आपके अनुसार चलेंगे, आपके लिए भी हितकर होंगे, समाज के लिए भी हितकर होंगे, और वो धर्म के साथ साथ अच्छे व्यक्ति बनकर के समाज में नाम रोशन करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए ही ये ज्ञान दिया जाता है और उन्हीं को ये ज्ञान समझ में आता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि सम्मोह उत्पन्न न होने देने के लिए हमारे अंदर विवेक का स्तर होना चाहिए। और विवेक का स्तर तब तक बना रहता है जब तक हमारे अंदर किसी आदर्श पुरुष के प्रति श्रद्धा होती है। ये मनोविज्ञान है, और इस मनोविज्ञान के अनुसार आप अपने बच्चों को संस्कारित करें, रखें, तो आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए श्रद्धा और विवेक तब जाकर के कोई क्रिया, तो वो क्रिया तो फिर वही होगी। अगर विवेक है तो विवेक के साथ क्रिया है, अविवेक है तो अविवेक के साथ क्रिया है। तो जहां पर ये सम्मोह आया, विवेक छूट गया, विवेक छूट गया। अब उसके लिए अच्छा या बुरा कुछ भी समझाओगे उसे मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है। समझ आ रहा है? जैसे भूखे को केवल हर चीज में रोटी दिखाई देती है। भूखे को क्या दिखाई देती है? रोटी, रोटी। समझ आ रहा है? कोई भी चीज हो उसे हर चीज में रोटी दिखाई देती है। ऐसे ही जिसके अंदर ये वेद की उदीरणा होता है, काम भाव पैदा हो जाता है, तो उसे सिर्फ उसका चेहरा दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। समझ आ रहा है? बस। और इसको भी जो लोग बढ़ावा देते हैं वो इसी अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं। समझ आ रहा है? जो इस तरह के किसी भी तरह के कथानक, उपन्यास, पिक्चरें जो इस तरह की लोग प्रमोट करते हैं, वो इसी तरह की अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं। तो ये वो चीज है जहां उदीरणा होने पर मन के अंदर इस तरह के प्रभाव आते हैं कि उस प्रभाव में आया हुआ जीव, उम्र से उसका कोई मतलब नहीं है, उस प्रभाव में आया तो किसी भी उम्र में होगा, वो यही करेगा जो इसमें लिखा हुआ है। गुण और दोष का उसको कोई विचार नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो कोई व्यक्ति जिंदगी भर संभले रहते हैं, कोई व्यक्ति जिंदगी में किसी भी क्षण जाकर के अनर्थ कर बैठते हैं, कोई व्यक्ति जिंदगी के किसी पड़ाव पे जाकर के असफल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप में एक साधना है, एक प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस को करने के लिए हमारे अंदर पहले से ही तैयारी होती है कि इस प्रैक्टिस को इसलिए करना ताकि हम गलत रास्ते पर कभी न चले जाएं। तो वही व्यक्ति इस तरह की प्रैक्टिस करके अपने अंदर ये विवेक बना करके रखता है। ये गाथा बहुत अच्छी है, सबके लिए अच्छे ढंग से सीखने योग्य है ना? कि वेद की उदीरणा से सम्मोह के परिणाम उत्पन्न होते हैं और सम्मोह के कारण से यह जीव गुण और दोषों को नहीं जानता। इसलिए गुण और दोषों को हमें जानने की अगर इच्छा रखना है तो हमें इस सम्मोह भाव से बचना है। सुन रहे? एक पुरानी कहावत भी है, नींद न देखे टूटी खाट। सुन रहे? नींद न देखे टूटी खाट, काम न देखे जात को जात। क्या समझ आ रहा है? काम न देखे जात को जात, भूख न देखे झूठो भात। सुन रहे हो? और दाम न देखे दिन और रात। ये चार लाइनें ध्यान में रखना है। फिर से बोलूं? क्या सुना? नींद न देखे टूटी खाट। अगर आपको नींद की तीव्रता है तो खटिया टूटी है कि उल्टी पड़ी है कि हैवी है, खाट के नहीं है, कहीं भी गिर पड़ोगे नींद आ जाएगी। समझ आ रहा है? और भूख न देखे झूठो बात।
जब व्यक्ति को भूख लगे, आप देखते हो पशुओं को, जानवरों को, कुछ भी, जब भूख की तीव्रता होती है तो उन्हें फिर झूठा सकरा कुछ भी नहीं समझ आता है। समझ आ रहा है? और काम भाव जब पैदा होता है तो काम ना देखे जात कुजात, ये अपनी जाति का है कि नहीं, ये कुजाति का है कि निम्न जाति का है, कुछ भी हो, कितना ही लो लेवल का व्यक्ति हो, उसे सिर्फ ये दिखाई देगा, भाई ये भी तो ह्यूमन बीइंग है। समझ आ रहा है? बच्चों के लिए एक कितना अच्छा अस्त्र है ये, अपने आप को सेफ करने का, ये भी तो ह्यूमन बीइंग है। समझ आ रहा है? तो ह्यूमन बीइंग बस उनको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा कि ह्यूमन बीइंग की भाई का भी कोई अपनी क्वालिटी होती है कि नहीं, उसका भी कोई अपना कैरेक्टर होता है कि नहीं, उसका भी कुछ अपना बैकग्राउंड होता है कि नहीं, कुछ नहीं, ह्यूमन बीइंग है। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, भाई भी डिफ्रेंशिएट, ही इज गुड, ही इज बैड, ये सब उनको सिखाया दिया जाता है। और इसी कारण से वो जब सम्मोहित हो जाते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता है। समझ आ रहा है? तो ये डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है क्वालिटी क्रिएट करना, ये कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये क्वालिटी को बनाए रखने के लिए है? और ये क्वालिटी सब में होती है। समझ आ रहा है? अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आपसे अच्छे तो पशु हैं। पशुओं में भी क्वालिटी होती है, नहीं समझे? हर पशु, अगर हम यूं कहें कि वो भी एनिमल बीइंग है, तो एनिमल बीइंग की भी अपनी अपनी क्वालिटी होती है कि नहीं होती, अपनी अपनी कैटेगरी होती है कि नहीं होती है? एनिमल बीइंग में भी कैमल है वो अलग है, लॉयन है वो अलग है, काव है वो अलग है। समझ आ रहा है? कोई भी गॉट है, बफेलो है, सब अलग अलग, एक दूसरे के कहीं अपना सीमा का उल्लंघन करके तो नहीं जाते, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है ना। एनिमल बीइंग एक होते हुए भी सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग एक होते हुए भी सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है, अपना अपना लेवल है, बैकग्राउंड है, जहां तुमने जन्म लिया है, जिस जगह तुम्हारा बीज बोया गया है, वह बीज कहाँ बोया गया, वह किस धरती पर बोया गया, और उस बीज को वपन करने के बाद में उसका जो फल लग रहा है तो वो उसी तरीके का लगना चाहिए जिस तरीके का बीज बोया गया। लेकिन बीज बोया किसी चीज का और आप उसको जबरदस्ती उसकी किसी भी तरीके से और भी कोई दूसरा प्रोसेस करके जो है आप फल लगा दो कोई दूसरा, तो वो उसमें टिकेगा नहीं, फल लग तो जाएगा, टिकेगा नहीं। समझ आ रहा ना? ये जो जैसे आम की मतलब कटिंग होती है ना, और कटिंग करके जो है किसी की जीन्स को किसी में डाल देते हैं, या किसी की जो है लाइन को किसी सी लाइन से टच करके जो है उसकी ग्रोथ करा देते हैं, तो वो हो तो जाती है लेकिन उसमें टेस्ट किसी चीज़ का नहीं आता। समझ आ रहा है? क्वालिटी कुछ नहीं होती। इस तरीके के जो प्रोसेस हैं ये सब गलत होते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि जिसमें काम की वेदना होगी वो जात कुजात कुछ नहीं देखेगा। अगर आपको जात कुजात देखने में आ रही है तो तभी तक आ रही है जब तक आप काम की वेदना से अपने आप को बचाए हुए, है ना। और दाम न देखे दिन और रात, जिसको दाम कमाना होता है तो क्या दिन और क्या रात लगा रहता है वो तो। समझ आ रहा है? उसको पैसा पैसा दिखता है तो दिन रात सब एक कर देता है, सब कुछ एक हो जाता है। ठीक है ना। तो ये चार बातें ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान में रखना है जो यहाँ बताया गया है। ठीक है ना। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, गाथा नंबर 273। पुरुगुड़ भोगे से दे करे दिलोयम्मि पुरुगुणम कम्मम पुरुत्तमो यजम्मा तम्मा सोवण्यो पुरुषो। अब यहाँ पर पुरुष की परिभाषा दी है। तीन वेद है ना, तीन प्रकार के, मेल फीमेल एंड न्यूट्रल। तो मेल की यहाँ परिभाषा दी जाती है, पुरुष किसे कहते हैं, सुन रहे हो? पुरु गुण भोगे सेदे, है ना। पुरु माने होता है श्रेष्ठ, उत्तम, गुणों में और भोगों में। जो सेदे माने शयन करता है, माने रहता है। करेदि लोयम्मि पुरुगुणम कम्मम, और जो लोयम्मी माने लोक में, पुरु माने उत्तम गुणों वाले कर्मों को करेदी माने करता है, और पुरु उत्तमो ये जम्मा, इसलिए वह पुरु माने उत्तम है।
तम्मा सो वन्यो पुरुषो, इसलिए वो पुरुष है। मतलब कि पुरुष को भी पुरुष तब कहा जाता है जब वो इस तरह से उत्तम कार्य करने वाला हो, है ना। और पुरुष के अंदर ही ये पुरुषार्थ होता है कि वह उत्तम गुणों को धारण करता है, उत्तम गुणों का स्वामी होता है। पुरुगुणु, पुरुगुण का मतलब जो उत्तम श्रेष्ठ गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, ये सब उत्तम गुणों का जो सेवन करे, इनका स्वामी बने, अपनी आत्मा को इनका स्वामी बनाए, वो पुरुष है। पहली बात, स्वामी किसका होना? उत्तम गुणों का स्वामी होना। दूसरा, स्वामी होने के साथ साथ भोक्ता भी होता है पुरुष, है ना। तो किसको भोगे? उत्तम भोगों को भोगता है वो। किसको? उत्तम भोग। उत्तम भोगों का मतलब होता है जो भोग भी श्रेष्ठ क्वालिटी के होते हैं, समझ आ रहा है, जिनकी जातियाँ, जिनकी क्वालिटी सब कुछ श्रेष्ठ होती है। बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े चक्रवर्तियों के जो भोग होते हैं, उन भोगों को भोगने वाला और उनसे भी अच्छे भोग भोगने वाला जो हो, उसका नाम है पुरुष। समझ आ रहा है? तो पुरुष वो नहीं है जो लो क्वालिटी की भोग भोग रहा है, समझ आ रहा है। पुरुष वो है जो हाई क्वालिटी की भोग भोगता है ना। उसको भी भोगने के लिए इस तरीके के साधन और इस तरीके के पुण्य फल मिलते हैं जिससे वह उत्तम भोगों में ही रहता है, उनका स्वामी होता है ना। हर चीज़ उसको उत्तम मिलेगी, श्रेष्ठ मिलेगी। वो लो क्वालिटी की चीज़ों से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। उसको नाम क्या है? पुरुषोत्तम। दास और लगा दो, है ना। तो एक गुण तो पुरुष में, वैसे तो आत्मा में 3 क्वालिटी रहती है ना, एक स्वामित्व, भोक्तित्व और कर्तृत्व। हम देखें इन तीनों चीज़ों को इसमें लिखा हुआ है। तो उत्तम गुणों का स्वामी हो, उत्तम भोगों को भोगने वाला हो और उत्तम कर्म को करने वाला हो। उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म जो होते हैं, माने धर्म पुरुषार्थ, अर्थ भी करेगा तो अर्थ पुरुषार्थ के साथ, काम भी करेगा तो काम पुरुषार्थ के साथ, है ना। धर्म के साथ काम करने वाला, धर्म के साथ अर्थ करने वाला, और मोक्ष पुरुषार्थ। ये जो उत्तम पुरुषार्थ करने का जो कर्म है, ये कर्म का ये वह कर्ता बनता है, और इस तरह के कर्म करने वाला ही वो उत्तम कर्म करने वाला पुरुष कहलाता है। तो उस पुरुष की ये पहचान बताई जा रही है कि वह पुरुष उत्तम कार्यों को करता है, उत्तम पुरुषार्थों को करता है, इसलिए वह उत्तम बन जाता है, पुरु बन जाता है, महान बन जाता है ना। उत्तम माने श्रेष्ठ, परम पद में स्थित हो जाता है। परमेष्टि किसे कहते हैं? बाल बोधों परिभाषा पढ़ाई जाती है ना। परमेष्टि किसे कहते हैं? जो आत्मा परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। तो परमेष्टि का मतलब क्या हो गया? वो जिस पद में, जिस स्टेट में वो इस्टेब्लिश हो गए, वो उससे सुप्रीम और कोई चीज नहीं है। तो उस पद में स्थित होने का भी सौभाग्य इस पुरुष को ही मिलता है, इसलिए पुरुष ही उत्तम होता है। इसलिए लोक में जो उत्तम बताए गए, लोकोत्तमा, वो सब क्या हैं? पुरुष हैं, और पुरुष की वाणी है, और कुछ नहीं है। क्या सुन रहे हो? बुरा नहीं मानना। स्त्रियों की परिभाषा आगे आएगी, ये सिर्फ पुरुष की परिभाषा है, ये आत्मा की परिभाषा नहीं है। ये पुरुष माने मेल जेंडर की परिभाषा है ये। तो उत्तम, लोकोत्तमा, अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, ये सब कौन है? ये सब पुरुष ही हैं। समझ आ रहा है? साध्वी लोकोत्तमा ऐसा नहीं कहा, है ना। बुरा नहीं मानना, जो है सो वही बोलूंगा मैं, अन्यथा नहीं बोलूंगा। साहू लोकोत्तमा, साधु ही लोकोत्तम है। और केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तम, केवली के द्वारा कहा हुआ धर्म ही लोक में उत्तम है। तो यह उत्तम कार्य करने से वो उत्तम बन जाता है। जो मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा वही तो उत्तम होगा। तो मोक्ष का पुरुषार्थ करने वाला पुरुष ही होता है, वही उत्तम होता है, इसलिए उसको लोकोत्तम कहा गया। इस प्रकार से जो अपनी इस पुरुषत्व की जो परिभाषा है, इसको जो फॉलो कर लेता है, वो पुरुष उत्तम बनता चला जाता है। वह पुरुषों में भी
श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पुरुष कहलाता है और वो पंच परमेष्टि तक में अपना स्थान बना लेता है। इससे बड़ा और क्या हो चाहिए? जो साधु परमेष्टि में, आचार्य परमेष्टि में स्थान बना लेता है, वह अरिहंत और सिद्धों में भी अपना स्थान बना लेता है। इस तरीके की ये जो पुरुष शब्द की व्याख्या की गई है, इसको हर पुरुष ध्यान में रखे तो हो सकता है कि पुरुष के अंदर भी कोई भाव जागृत हो जाए। नहीं समझे? पुरुष के अंदर की भी कोई आत्मा जागृत हो जाए कि ये पुरुष के काम है ना? अच्छे पुरुषार्थ करना, अच्छे गुणों का सेवन करना, अच्छी भोगों को भोगना, अच्छे कर्म करना, जो भी श्रेष्ठ क्वालिटी के कर्म हैं वो अगर कर्म पुरुष करे तो वही पुरुष यहाँ पर कहा गया है ना? तो अब आप कहोगे कि बाकी के जो लोग निम्न कर्म करते हैं, है ना, और जो हिंसा आदि करते हैं, अनेक तरीके के दुष्कर्म करते हैं, क्या वो पुरुष नहीं है? तो देखा जाए तो वो पुरुष की जो वास्तव में पुरुष की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी तो नहीं है। समझ आ रहा है? उन्हें पुरुष का जीवन तो मिला, उन्हें पुरुष की पर्याय तो मिली, लेकिन जो वास्तव में पुरुष की गुणवत्ता आनी चाहिए वो पुरुष की गुणवत्ता उनके अंदर नहीं आई। तो एक चीज आपको पहले बताई थी, एक द्रव्य से और एक भाव से। सुन रहे? एक द्रव्य से और एक भाव से। तो द्रव्य से पुरुष होकर के भी भाव से पुरुषत्व जो आएगा, वो पुरुष का मतलब केवल इतना नहीं है कि पुरुष वेद का उदय तो ये बताता था कि स्त्री की अभिलाषा होना। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पुरुष का मतलब है जो इस तरीके का पुरुषार्थ करे। समझ आ रहा है? तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पुरुष हमेशा स्त्री की अभिलाषा में नहीं पड़ा रहता। पुरुष हमेशा अच्छे कामों में लगता है। स्त्री तो उसकी एक तरफ पड़ी रहती है। समझ आ रहा है? अच्छे काम में लगता है पुरुष। तो पुरुष जो वही है जो अच्छे काम में लगे। पुरुष वेद के उदय में जो बह रहा होगा उसके अंदर हमेशा फिर बस वही रहेगा, स्त्री की अभिलाषा, स्त्री की अभिलाषा। तो ऐसा पुरुष कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं पाएगा। और आप देखते भी हो, जो पुरुष अगर केवल स्त्री तक ही अपना एक तरीके का लगाव और एक तरीके का अपना जो है ज्ञान रखता है, भाव रखता है, वो कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। उसे अगर व्यापार भी करना तो व्यापार में सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दिमाग कहाँ लगा हुआ है? स्त्री में लगा हुआ है। समझ आ रहा है? उसे व्यापार बढ़ाना है, टाइम लगाना है, वो तभी कर सकेगा जब अपना दिमाग वहाँ से हटाएगा। ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। किसके कारण से? इसी स्त्री की अभिलाषा के कारण से। राजा होकर के उनका राजत्व छीन लिया गया, और आसानी से छीन लिया लोगों ने, क्योंकि वो इसी में इंडल्ज था। तो स्त्री की अभिलाषा होना ये पुरुष वेद का भाव है, ये पुरुष वेद की उदीरणा का भाव है। लेकिन पुरुष का वास्तव में भाव क्या है? ये उत्तम गुण, उत्तम भोग, उत्तम कर्म करना, ये पुरुष का भाव है। समझ आ रहा है? तो वो कोई भी जो है मैन के पीछे कोई वुमेन होना, ये सब बात की बातें, सब दार्शनिकों की बातें हैं। लेकिन वास्तव में जो मैन सक्सेसफुल होते हैं उन्हें किसी वुमेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तुम्हारे सामने पीएम भी एक इसी का उदाहरण बना खड़ा है। समझ आ रहा है? कौन सी उसके सक्सेस के पीछे बिहाइंड द वुमेन है? नहीं, ये भी एक प्रोवर्ब सुनाई जाती है ना कि हाँ, तो ये भी मैंने सुना था कहीं कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे जो है एक वुमेन होती है ना? तो ये सब कोई ज़रूरी बातें नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपकी अपने रोमांच के लिए हो सकती हैं। बाकी ये जो यहाँ लिखा जा रहा है उसको समझें कि जो वास्तव में पुरुष है उसके लिए सब चीज़ें अपने आप मिलती हैं, और पुरुष अपने पुरुषार्थ से सब चीज़ों को प्राप्त करता है। तो ये पुरुष का पुरुषार्थ है जो यहाँ पर इस पुरुष की शब्द की व्याख्या करके बताया गया। ठीक है ना? स्त्री की भी व्याख्या है, बताई जाएगी बाद में समय पे। बोलो महावीर भगवान की जय। सृजण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि, जनमण हरि गढ़ हर हरि,
जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यजुणिम जो पड़ै सुणै मय्ये धारै राणम सुखमनन्तमधर्य शासद मुख पदम पावै।